मनीष कश्यप आकर के यहाँ ये कह रहे हैं कि यूपी और बिहार को हम सम्मान यात्रा करेंगे। अरे भाई, आप अपना राज्य में सम्मान यात्रा क्यों नहीं करते हैं? वो अपने राज्य में सम्मान यात्रा इसलिए नहीं करते हैं कि उनके राज्य के लोग मनीष कश्यप को कूड़ा करकट समझते हैं। वो जयराम महतो के ऊपर क्या आरोप लगाने की कैपेसिटी है उसके पास? जयराम महतो के सामने वो तिल बराबर भी नहीं है। जयराम महतो झारखंड का आइडियल है, झारखंड का उभरता हुआ जननायक है। जयराम महतो झारखंड का एक भविष्य है। वो क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। क्या तुलना करेंगे जयराम महतो से उनका? वो जयराम महतो के सामने 0 है। वो तुलना करने लायक नहीं है। मनीष कश्यप ना, जो वॉशिंग मशीन भाजपा में चला गया, भाजपा का पाला हुआ, मतलब कहीं समझिए कि एक तरह का गिरगिट है। ये आकर के रंग बदलता है और झारखंड में सम्मान की बात करता है। आप यूपी बिहार के रहने वाले हैं, आपका वहां भी वोटर कार्ड रहेगा और झारखंड में ये यहाँ भी वोटर कार्ड रहेगा। वहां भी आपका बेटा भाई नौकरी में फॉर्म भरेगा और यहाँ भी आपका बेटा भाई फॉर्म भरेगा। ये नहीं चलेगा। आपका भाई बेटा वहां भी विधायक, सांसद और मुखिया बनेगा और हमारे यहाँ का भी जिला परिषद मुखिया और विधायक मंत्री बेटा बनेगा। नहीं चलेगा। आप नागरिकता हिंदुस्तान के लिए तो स्थानीयता भी आपको किसी एक राज्य का रहना होगा। या तो आपको यूपी बिहार का रहना होगा या तो झारखंड रहना होगा। बेटवो मिट भतरो मिट नहीं चलना होगा। आप बिहार का भी स्थानीयता रहिएगा और झारखंड का स्थानीयता रहिएगा तो हम आपका विरोध करेंगे। इंटरनेट की सेवा बंद करना राज्य की समस्या का समाधान है? कतई नहीं है। आप राज्य की सरकार, ये हेमंत सरकार खुद भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। सीजीएल के एग्जाम है, कई सारे लड़के हमारे परीक्षा देने जाएंगे, किसी को रूट का पता नहीं होगा तो अपने दोस्त यार से व्हाट्सएप के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से पता करते आते जाते आम जनमानस को इंटरनेट बंद करके परेशान करते। तो इंटरनेट की सेवा बंद करने से राज्यवासियों को जो परेशानी खड़ा किया है सरकार, ये सरकार के ऊपर गंभीर सवाल खड़ा है। जोहार, नमस्कार, मैं सन कुमार, आप देख रहे हैं SST24 झारखंड। इस वक्त हमारे साथ JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर यादव जी। इनसे बहुत सारा सवाल करेंगे। उससे पहले दादा जोहार। सबसे पहले आपको भी झारखंडी जोहार और अपने खतियानी के माटी अपने आपके दर्शक, हमारे दर्शक से आग्रह करेंगे कि आपके चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लगातार हम JBKSS के जो तमाम नेता लोग हैं वो लगातार झारखंड हक अधिकार की बात करते हैं। झारखंड की समस्याओं को लेकर के, मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन आज बहुत ज़्यादा ये ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है और जानकारी मिला है सोशल मीडिया से कि आज पूरे झारखंड में शायद नेट बंद कर दिया गया JSSC CGL परीक्षा को लेकर के। इसी संबंध में बात करेंगे। क्या इस संबंध में आपको जानकारी मिला? पता है क्या जानकारी? क्या मिला? सुबह सो के उठें, मोबाइल देखें तो पता चल रहा है कि ना फेसबुक चल रहा है, ना व्हाट्सअप चल रहा है, ना मेल चल रहा है। सारा सोशल मीडिया बंद है, इंटरनेट बंद है। तो प्राप्त सूत्रों के अनुसार पता चला कि सरकार जो है सो पूरे झारखंड में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी है। तो इंटरनेट बंद करने से क्या होगा? वही तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। सरकार के अधिकारी चोर हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं, उनके मिनिस्टर, उनके MP MLA सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वो बंद नहीं करते हैं। वो अपने चाहे JSSC हो चाहे JPSC हो, जो आपको याद होगा कि एक बार भ्रष्टाचार के पेपर लीक के मामले में उनके चेयरमैन पर कार्रवाई हुई थी, उनको सस्पेंड करना पड़ा था। तो उन लोगों को होटरवार जेल में बंद नहीं करते हैं। वो अपने इनका जो इतना चारों तरफ छेद हो गया उस पर बंद नहीं करते हैं। राज्य की जनता को, आम जनमानस को इंटरनेट बंद करके परेशान करते हैं। अभी देख लीजिए, अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन में अधिकतर हमारे छात्र छात्राओं नेट के द्वारा पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, कई तरह का गूगल पोर्टल से पढ़ाई करते हैं, कई तरह का सब्जेक्टें हैं, कई तरह का फीचर से पढ़ाई करते हैं। और भी देखिए सीजीएल के एग्ज़ाम है, कई सारे लड़के हमारे परीक्षा देने जाएंगे, किसी को रूट का पता नहीं होगा तो अपने दोस्त यार से व्हाट्सएप के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से पता करते आते जाते वो असुविधा को दूर कर दिए। सारा सिस्टम कारोबारी आज के डेट में इंटरनेट के द्वारा झारखंड में जुड़ा हुआ है। वो सिस्टम को सरकार ने ठप कर दिया। लेकिन जब कार्रवाई करने की बात आती है तो ये सरकार अपने अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करती है। जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर कोई जानवर, जैसे झारखंड में कहा जाता है कि जानवर अगर लंबट है तो वो खेती खा जाता है बार बार, तो क्या लोग खेती करना बंद कर देंगे, उस जानवर को बंद करेंगे? यही तो सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप क्या इंटरनेट की सेवा बंद करना राज्य की समस्या का समाधान है? कतई नहीं है। आप राज्य की सरकार, ये हेमंत सरकार खुद भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। अब एक बात बताइए, मीडिया चैनल के माध्यम से या आप ऑन कैमरा नहीं,
विदाउट कैमरा के पास चले जाएं, कोई सीईओ के पास चले जाएं, कोई दरोगा के पास चले जाएं, आईएएस आईपीएस के पास चले जाएं, तो आज ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो धंधा ही सरकार में चल रहा है, जो लाखों रुपये से लेकर के करोड़ों रुपये तक राज्य के कर्मचारियों को, आईएएस आईपीएस लोगों को जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल चल रहा है, सरकार अधिकारियों से जो पैसा लूट रही है। अब बताइए, कोई अधिकारी पैसा दे करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा करके आएगा तो राज्य की जनता को लूटेगा ही। तो सरकार उस पर चाबुक इसलिए नहीं चला रही कि राज्य की जो सरकार है खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इंटरनेट की सेवा बंद करने से राज्यवासियों को जो परेशानी खड़ा किया है सरकार, ये सरकार के ऊपर गंभीर सवाल खड़ा है। इसलिए सरकार अपनी जो कमियां हैं, उनके जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, उनके जो प्रतिनिधि एमएलए एमपी भ्रष्ट हैं, जो उनके मंत्री भ्रष्ट हैं, सरकार खुद वसूली कर रही है। अपना आईना, अपने तस्वीर को अपने अंदर नहीं झांक रही है, वो राज्य की जनता को परेशान करने के लिए ये इंटरनेट का सेवा बंद कर दी है। एक बिहार का यूट्यूबर पत्रकार है जो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे दिखाता है लगातार, मनीष कश्यप, जो भाजपा में गया था। आपको भी शायद जानकारी होगा क्योंकि आप झारखंड के लगातार मुद्दे से जुड़े रहते हैं। वो कह रहा है कि मैं झारखंड के किसी जिला का नाम बता रहा था कि वहाँ पे मैं बिहार यूपी समान यात्रा निकालेंगे। इस पर विरोध भी हो रहा था, क्या कहेंगे, इसको किस नज़र से देखेंगे? देखिए, कहा गया कि मीडिया हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और वो मीडिया का चोला पहन करके वॉशिंग मशीन में चला गया, वही मनीष कश्यप ना, जो वॉशिंग मशीन भाजपा में चला गया। देखिए, झारखंड को तबाह करने के लिए भाजपा का एक चाल है, आरएसएस का एक चाल है। उस चाल के तहत मनीष कश्यप आकर के यहाँ ये कह रहे हैं कि यूपी और बिहार को हम सम्मान यात्रा करेंगे। अरे भाई, आप अपना राज्य में सम्मान यात्रा क्यों नहीं करते हैं? वो अपने राज्य में सम्मान यात्रा इसलिए नहीं करते हैं कि उनके राज्य के लोग मनीष कश्यप को कूड़ा करकट समझते हैं, और ये कूड़ा करकट अपने राज्य में सम्मान पहले ले लेना, हमारे राज्य में सम्मान की बात करता है। तो वो कूड़ा करकट जो दूसरे राज्य से आकर के हमारे राज्य में कूड़ा करकट फैलाने का काम नहीं करे। ये लोग कूड़ा करकट है, ये भाजपा का पाला हुआ, मतलब कहीं समझिए कि एक तरह का गिरगिट है। ये आकर के रंग बदलता है और झारखंड में सम्मान की बात करता है। आपको तो झारखंड के लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। तुम सम्मान की बात करते हो। सम्मान करना है तो बिरसा मुंडा का सम्मान करो झारखंड में, सम्मान करना है निर्मल महतो को झारखंड में सम्मान करो, सम्मान करना है तो सिद्धो कान्हू का सम्मान करो, सम्मान करना है तो झानो फूलों का सम्मान करो। इनका सम्मान आप नहीं कर रहे हैं। जिस माटी में आप आकर के यहाँ रोजगार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमारी खनिज संपदा को लूट रहे हैं, तो सम्मान करना चाहिए हमारे झारखंड के महापुरुषों को, जिनकी बलिदान पर हमारा झारखंड आज हमें मिला है। तुम यूपी और बिहार के अपने जनमानस का सम्मान करते हो। सम्मान करना है तो अपने राज्य में जाके सम्मान करो। ये तुम इस तरह का खेल खेलना और झारखंड में आकर के इस तरह का कूड़ा करकट फैलाने का काम मत करो। यही मनीष कश्यप आया था इससे पहले कोडरमा जिला, झारखंड कोडरमा जिला आया था, तो बोल रहा था कि कोई भी कहीं भी नौकरी कर सकता है, ये बाहरी भीतरी करता है, जो जयराम महतो पे आरोप लगा रहा था। क्या कहिएगा? देखिए, वो जयराम महतो के ऊपर क्या आरोप लगाने की कैपेसिटी है उसके पास? जयराम महतो के सामने वो तिल बराबर भी नहीं है। जयराम महतो झारखंड का आइडियल है, झारखंड का उभरता हुआ जननायक है। जयराम महतो झारखंड का एक भविष्य है। वो क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। क्या तुलना करेंगे जयराम महतो से उनका? वो जयराम महतो के सामने 0 है। वो तुलना करने लायक नहीं है। जहाँ तक मैं एक बात मैं बता रहा हूँ कि वो आए और कह रहे हैं, आप एक बात बताइए, पूछिएगा मनीष कश्यप से, कहिएगा कि तुम यहाँ जो सम्मान यात्रा निकाले हो, तुम अपने राज्य में तो नहीं निकाल सकते हो। झारखंडी लोग हर एक सीधा साधा लोग हैं, इसलिए ये बर्दाश्त भी करते हैं। लेकिन जे भी केसेस झारखंडियों में झारखंडियत की, अपनत्व की पहचान दिला रही है, लोगों को जगा रही है कि तुम झारखंडी अपनी पहचान को जागो। अब एक बात बता रहा हूँ मैं कि झारखंड के कितने लोग जाकर के बिहार में नौकरी कर रहे हैं, और जहाँ तक वो कह रहा है कि डेमोक्रेसी सब लोग रह सकता है, तो उनसे पूछिएगा आप कभी मौका मिले तो कि भारत देश जो हमारा डेमोक्रेसी है वो नागरिकता तय करता है, लेकिन स्थानीयता राज्य की सरकारें तय करती है। मिसाल स्थानीयता, आपका वोटर कार्ड भारत सरकार देती है, लेकिन स्थानीयता जो है आपकी किस राज्य के रहने वाले हैं, जहां आप वोट दे सकते हैं, वो स्थानीयता तो राज्य सरकार तय करती है। तो राज्य सरकार, आप एक बात बताइए, आप यूपी बिहार के रहने वाले हैं, आपका वहां भी वोटर कार्ड रहेगा, और झारखंड में आइए यहाँ भी वोटर कार्ड रहेगा, वहां भी आपका बेटा भाई नौकरी में फॉर्म भरेगा, और यहाँ भी आपका बेटा भाई फॉर्म भरेगा। ये नहीं चलेगा।
आपका भाई बेटा वहां भी विधायक, सांसद और मुखिया बनेगा, और हमारे यहाँ का भी जिला परिषद मुखिया और विधायक मंत्री बेटा बनेगा? नहीं चलेगा। आप नागरिकता हिंदुस्तान के लिए तो स्थानीयता भी आपको किसी एक राज्य का रहना होगा, या तो आपको यूपी बिहार का रहना होगा, या तो झारखंड रहना होगा। बेटवो मिट भतरो मिट नहीं चलना होगा। आप बिहार का भी स्थानीयता रहिएगा और झारखंड का स्थानीयता रहिएगा तो हम आपका विरोध करेंगे, क्योंकि आप हमारे बाल बच्चों के नौकरियों पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, आप हमारे खनिज संपदा को लूटने के लिए आ रहे हैं। ये बात भाजपा की सरकार और जेएमएम की सरकार, गठबंधन की सरकार झारखंड में 24 सालों में नहीं सोचा। यदि सोचा रहता तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जेबी केसेस, जेएलकेएम, टाइगर जयराम महतो ने जो आइडियोलॉजी दिया है, जो विचारधारा दिया है, कि हम लोगों ने कहा है कि अब नागरिकता भारत सरकार देती है तो स्थानीयता आप जिस राज्य के हो आप उस राज्य में रहो, हमारे नौकरियों पर आकर आक्रमण मत करो, हमारे खनिज संपदा को आकर मत लूटो, और सम्मान यात्रा निकालना है तो अपने घर में, अपने राज्य में निकालो, पहले वहां तो इज्जत पालो, उसके बाद कूड़ा करकट लाके मेरे यहाँ फैलाना। अगर वो शोभा यात्रा निकाल, सम्मान यात्रा निकाल लिए तो? देखिए, हमारे जेबी केसेस के लोग उनसे सवाल जवाब किए हैं। बेबी महतो भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। जी, हमारे राज्य के कार्यकर्ता नेता उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि आपको सम्मान यात्रा निकालना है तो निकालो ना। मैं पहले बोला बिरसा मुंडा हमारे हैं, उनका पहले सम्मान करो, सिद्धो कान्हू का सम्मान करो, निर्मल महतो का सम्मान करो, हमारे महापुरुषों को सम्मान करो, और झारखंड के एक एक जनता का सम्मान करो जो तुमको यहाँ बसने दे रहा है, जीने खाने दे रहा है, रोजगार करने दे रहा है। तो मनीष कश्यप अकेले तो सम्मान यात्रा न निकालेंगे, आखिर झारखंड में तो लोग होंगे ना। मैंने कहा ना कि आखिर मनीष कश्यप बीजेपी का प्रोडक्ट है। बीजेपी के वॉशिंग मशीन से धुला हला करके कोई बीजेपी अपने मैली है? वो अपने भ्रष्टाचारियों को, और जिस पर सेंट्रल ईडी सीबीआई का जांच चलता है, एक वो असम का मुख्यमंत्री आए हैं, खुद उन पर सरदा घोटाला का जांच चल रहा था, वो वॉशिंग मशीन में गए, वो धुला उला के पवित्र हो गए, तो उसके बाद वो ठीक हो गए। तो बीजेपी खुद मैली है, और वॉशिंग मशीन में लाकर मनीष कश्यप जैसे फरकट लोगों का, जो मीडिया के नाम पर दलाली करता है, उन लोगों को ला करके और यहाँ झारखंड में उस्काने की बात करता है, सम्मान की बात करता है। आपको तो झारखंडियों लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि झारखंड के हर एक तबके के लोग, हर एक समाज के लोग निहायत सीधे साधे हैं और लोग को सम्मान करना जानते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब इन लोगों को यहाँ से खदेड़ के भगाने का। हम अपने राज्य में अपने लोग, अपने युवाओं के लिए जो हमारी नौकरियों को लूट के ले जा रहे हैं उसको बचाने का, अपने खनिज संपदा पर अधिकार लाने का और उन लोगों को छुड़वाने का ये जेबी केसेस संकल्प ले रही है। और आने वाला विधानसभा में यदि हम लोग सरकार में आएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा।